अब हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यूज़र एक कीवर्ड दे और उसकी बेसिस पे आप टास्क को सर्च कर लें। लेकिन जब आप टास्क को सर्च करेंगे तो टास्क को सर्च करना है किसके अंदर? टास्क के अंदर। टास्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। टास्क लिस्ट है। एक ऑब्जेक्ट को सर्च करना है आपने लिस्ट में, तो पहले जो कीवर्ड होगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे इसमें लोअर में। लोअर का मतलब है लोअर केस में ले जाएंगे, लोअर केस में स्मॉल ABC में ले आएगा। और फिर इन टास्क आप टाइटल जो है, टास्क के अंदर टाइटल है और टाइटल को कन्वर्ट करेंगे किसमें? लोअर में। और फिर मैच करेंगे, अगर वो मैच होता है तो फिर प्रिंट कर देंगे टास्क को। अगर मैच नहीं होता तो फिर आप बता देंगे कि आपका जो टास्क है वो फाउंड नहीं है। तो अब ये थोड़ा ख्याल कीजिएगा इंडेंटेशन का। डेफ के अंदर फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर इफ़ है। तो ये हायरार्की यूँ बनेगी, डिफ टैब प्रेस करेंगे यहाँ आ जाएगा, फिर टैब प्रेस करेंगे यहाँ आ जाएगा। और प्रिंट किसके अंदर कर रहे हैं हम? इफ़ के अंदर। तो नेस्टेड में, यानी हायरार्की यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। तो मैं चलाऊँगा कोड को, चल गया। अब मैं सर्च टास्क करूँ अगर, और इसमें जब सर्च टास्क करेंगे तो इसमें पास करेंगे क्या? मिड टर्म। मिड टर्म मैंने किस में लिख दिया? बड़े में। लेकिन कैसे लिखेंगे? एज अ स्ट्रिंग। तो सर्च किया तो क्या कह रहा है? टास्क मिड टर्म है और उसकी ड्यू डेट ये है और टास्क क्या है? कंप्लीटेड है। कैसा? सर्च करके लाया ना? ऐसे सर्च करके लाएगा। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे मिड टर्म की बजाय क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट आ रहा है, क्रिकेट सर्च के लिए आया। तो इस तरह से अगर आप, अब आप समझें थोड़ा सा, स्टूडेंट की अगर मैं क्लास बनाऊँ और तमाम स्टूडेंट्स को इसमें स्टोर कर दूँ तो मैं सर्च करूँगा, मिल जाएगा ना प्रोग्रामिंग के ज़रिए। सर्च फंक्शन स्टूडेंट को सर्च कर लाएगा। हम कहेंगे नाम सर्च करें, नाम को मैच करें जो स्टूडेंट है, तो बताएं उसका फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट बुक जो हम बना रहे थे, तो कॉन्टैक्ट बुक आप सर्च भी कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगी और कॉन्टैक्ट्स की क्लास बनाएंगे, क्लास की फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम चल सकते हैं। अब हम आगे मूव करें। सेविंग एंड लोडिंग टास्क, फंक्शन टू सेव टास्क टू फाइल। अब फाइल में सेव करेंगे जाकर टास्क को। जब हमने टास्क बनाया था, फाइल में जाके उसको सेव करेंगे और फिर बाद में फाइल से लोड करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक फंक्शन बनाते हैं टास्क को फाइल में लिखने के लिए। उसका नाम रखा हमने टास्क सेविंग। तो सिंपली क्या करना है, आपने फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम क्या है? डेफ सेव टास्क। दो पैरामीटर पास करेंगे, एक तो टास्क पास करेंगे, लिस्ट पास करेंगे, दूसरा फाइल नेम पास करेंगे जिस फाइल में आप इसको सेव कर रहे हैं। अब फाइल को ओपन करेंगे विथ ओपन फाइल नेम एंड देन W राइटिंग मोड में ओपन करेंगे। और देन आपने क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। टास्क इन टास्क फाइल डॉट राइट में जाके उस टास्क को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, STR में। STR फंक्शन में पास करेंगे ऑब्जेक्ट को तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में इसको लिख देगा। और देन प्लस करके आपने न्यू लाइन करना है, न्यू लाइन पे इसको चलाए। अच्छा, जब मैं ये चलाऊंगा कोड मुझे एरर आएगा। क्या एरर आएगा? एरर आएगा हमारे पास जो फाइल नेम है, वो फाइल नेम हमें बतानी है कि वो कौन सी फाइल नेम है। क्लियर है? अभी हमें फाइल नेम इसको बताई नहीं है। तो कल हमने फाइलिंग में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, फाइल का नाम बताते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डायरेक्टरी में, डी डायरेक्टरी में, पाइथन में, और पाइथन में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीक 5 के अंदर डे 2 में एक फ़ाइल बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे न्यू पोर्ट, न्यू 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 में जाएंगे न्यू, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल, और उसका नाम रखेंगे टास्क, टास्क इन फाइल, टास्क इन फाइल डॉट TXT। ये फाइल का नाम हो गया। ये फाइल का नाम हमने क्या करना है, यहाँ पर इसमें पास करना है। अदरवाइज़ ये कोड हमारा क्या करेगा, एरर करेगा। तो अब हमने सेव करना है, यहाँ पे ये बना लिया टास्क। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम सेव टास्क करेंगे तो दो चीज़ें देंगे। क्या देंगे?
एक तो टास्क दे देंगे, उसमें वो सारे के सारे टास्क चले गए एज इट जो हमने बनाई हुई है। यहाँ पे हम देंगे फाइल नेम। कैसे दे दें फाइल नेम? क्या नाम था फाइल नेम का? टास्क इन फाइल। ठीक है, क्लोज कर लें। जब हम चलाएंगे तो ये चल गया कोड। अब कोड चल गया तो देखें क्या हमारे टास्क सेव हुए हैं फाइल में। ये फाइल थी हमारी, खाली है, इसमें इसमें सेव नहीं हुआ। क्यों सेव नहीं हुआ इसमें? टास्क इन फाइल नेम में जब हमने इसको बोला सेव करना है तो हमने इसको बताया नहीं कि ये टास्क इन फाइल नेम क्या है, txt है, txt है। और इसको क्लोज करके आएंगे, फिर खोलेंगे दोबारा से। अब आपके टास्क इन फाइल नेम में बन गई फाइल, नज़र आ रही है 1 KB की। ये देखें आ गए। छोटी सी गलती नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, पता नहीं लगेगा, लेकिन चीज़ों को याद रखेंगे कि कौन सा काम किस तरह से करना है तो समझ में आएगा। आपने txt नहीं लगाया था तो उसने फाइल नहीं बनाई। अब आपने txt लगाया तो फाइल बन गई। और देखें सारे के सारे टास्क आ रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप डेटा सेव करवा सकते हैं जो आपने डेटा कंपाइल किया होगा। अब हम जा रहे हैं आगे। टास्क की प्रायोरिटी के साथ अगर उसको सेव करवाएं तो टास्क की प्रायोरिटी हमने दी थी कि प्रायोरिटी हम सेट कर लें, वो हमें बनानी आ चुकी है। अब आपकी असाइनमेंट शुरू हो जाएगी और आपको टाइम मिलेगा कि आपने क्या करना है। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और इसको एक्सटेंड करना है काउंट डाउन टाइमर बाय एडिंग दीज फीचर। ऐड करेंगे एक टास्क, न्यू टास्क ऐड करना है तो क्या देंगे, टाइटल, ड्यू डेट और प्रायोरिटी। फिर आपने ऑप्शन देना है व्यू all task with the details, then mark task as a complete, then save task as a file and load task from the file। ये सारे प्रोसेस हमने 1 बाय 1 कर दिए हैं। अब आपने इसको कंबाइन करना है सारी चीज़ों को, तो ये काम आपके पास भी हो जाएगा जैसे हमने करके दिखाया। यानी पहले आपने क्लास बनानी है जिसमें आपने टाइटल, ड्यू डेट, प्रायोरिटी सेट करनी है, ये सेट हो गई। फिर आपने एक फंक्शन बनाना है मार्क कंप्लीट। मार्क कंप्लीट बनाया, उसमें कंप्लीटेड स्टेटस क्या कर देंगे, ट्रू करेंगे। जब मार्क कंप्लीट में फंक्शन कॉल करेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। जिसके अंदर सेल्फ लिखा होना इसका मतलब उसको ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल करना है। शो टास्क करेंगे तो वो दिखा देगा कि अगर टास्क कंप्लीटेड है तो उसका स्टेटस दे देगा, नहीं कंप्लीटेड नहीं तो उसका स्टेटस अकॉर्डिंगली अनकम्प्लीट दे देगा। फिर आपने टास्क का एक एरे बनाना है, यानी लिस्ट बनानी है। और क्रिएट टास्क में आप यूज़र से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे टाइटल, डेट, प्रायोरिटी, टाइटल, डेट, प्रायोरिटी। ये यूज़र से लेंगे, उसको टास्क में स्टोर करेंगे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये टास्क ऑब्जेक्ट का नाम है, ये टास्क टी कैपिटल के साथ क्लास का नाम है। क्लास के नाम में टाइटल पास करें, ड्यू डेट पास करें, प्रायोरिटी पास करें तो टास्क बन जाएगा। और फिर आपने उस टास्क को अपेंड कर देना है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो आपकी एक लिस्ट में जितने आइटम है 3, एक और ऐड कर देंगे 4 हो जाएंगे, एक और ऐड करेंगे 5 हो जाएंगे। जब आप व्यू करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, इफ़ नॉट टास्क मतलब क्या हुआ, अगर टास्क नहीं है मतलब लिस्ट खाली है, इफ़ नॉट टास्क तो फिर करेगा प्रिंट नो टास्क अवेलेबल। और अगर होगा उसमें तो एल्स क्या करेगा, फॉर आई कामा लगाया टास्क इन इन्यूमरेट करेगा 1 बाय 1 टास्क 1 में। प्रिंट करेगा क्या, टास्क आई। शो करेगा टास्क डॉट शो टास्क, शो टास्क यहाँ पे दिखा देगा। आई बताएगा टास्क 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। इस तरह से ये लूप चलेगा। तो 2 इटरेशन चलेंगे। कौन सा, 1 आई इज इक्वल टू 1 होगा, फिर टास्क इन इन्यूमरेट करेगा लिस्ट को 1 बाय 1 और आपके पास प्रिंट करवा देगा। अगर आप टास्क को कंप्लीट करेंगे तो मार्क कंप्लीट कर देगा। व्यू करना चाहेंगे टास्क को, मार्क कंप्लीट करने के बाद व्यू दिखा देगा रिमेनिंग टास्क कितने रह गए। टास्क नंबर अगर आप लें यूज़र से तो इनपुट में इंटर करेगा, इंटर द टास्क मार्क एज कंप्लीट। तो आपने नंबर देना है, वो टास्क नंबर में स्टोर हो जाएगा। इफ़ जो नंबर है वो लेस देन 0 है टास्क नंबर से और लेंथ टोटल लेंथ से छोटा है, इसका मतलब वो टास्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी टास्क का नंबर जो है
वो 0 से बड़ा होना चाहिए और टोटल लेंथ से छोटा होना चाहिए। मतलब के तौर पे आप समझे, टोटल टास्क है 3, आपने नंबर दे दिया 4, तो 4 सर्च मिलेगा, टास्क ही 3 है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन लेंथ से ज़्यादा हो गया, तो इसको इनवैलिड कर देगा। या आपने टास्क दे दिया -1, -1 तो नहीं होगा ना, तो टास्क क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ टास्क से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अगर 3 टास्क हैं तो 3 नंबर तक दे सकते हैं आप टास्क नंबर। तो फिर करेगा ये क्या, ये टास्क में जाएगा, उस टास्क नंबर -1 करेगा। अगर आप 3 देंगे तो इसका मतलब सेकंड टास्क है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो पहला टास्क किस पे, 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे। आपने दिया 3, तो 3 में से माइनस करेगा 1, -1 करेगा तो बन जाएगा 2। अब 2 नंबर टास्क दिखाना है इसको, तो मार्क एज कंप्लीट कर देगा एंड देन प्रिंट कर देगा। एल्स क्या होगा, कह देगा आपने जो टास्क नंबर दिया है वो क्या है, इनवैलिड है। सेव टास्क में आपने क्या करना है, फाइल नेम देना है, फाइल नेम का साथ txt ज़रूर लिखना है, ठीक है, यहाँ भी पास कर सकते हैं। और विथ ओपन फाइल में जाएंगे और राइटिंग मोड में उसको ओपन करेंगे एज अ फाइल फॉर टास्क इन टास्क। टास्क लाइन लेंगे पहले, यानी लाइन बाय लाइन, उस पर एक टाइटल होगा, ड्यू डेट होगी, टीआरटी होगी और टास्क का स्टेटस होगा, टास्क कंप्लीटेड, ट्रू या फॉल्स। आपने इसको राइट करवा देना है। जब राइट करवा देंगे तो आएगा टास्क सेव सक्सेसफुली। दोबारा लोड करना हो टास्क को लोड करना हो तो हम क्या करेंगे, डेफ लोड टास्क, फाइल नेम, टास्क, टेक्स्ट, और विथ ओपन करके आपने इसको ओपन करना है। आप अभी ओपन करेंगे फॉर रीडिंग मोड, रीडिंग के लिए रीड कर रहे हैं, तो एज ए फाइल रीड करेंगे। फॉर लाइन, लाइन वेरिएबल बनाया हमने, इन फाइल, जो फाइल के अंदर है वेरिएबल, एज ए सर्च करेगा। टाइटल, ड्यू डेट, प्रायोरिटी, कंप्लीटेड, ये दिखाने के बाद लाइन स्ट्रिप करेगा, डॉट स्प्लिट कामा, कामा की बेसिस पे। अगर आप देखें फाइल जो हमने अभी ओपन की थी नोटपैड में, ये नज़र आ रही है, यहाँ स्प्लिट क्या हो रहा है, कामा की बेसिस पे कामा आ रहा है यहाँ पे। फाइंड ए जॉब के बाद कामा, डेट के बाद कामा, ठीक है। और जब लाइन कंप्लीट होती है तो क्या होती है, न्यू लाइन, तो यहाँ लाइन स्ट्रिप लगी हुई है। तो यहाँ हम यही बात समझा रहे हैं इसको कि आपने लाइन को रीड करना है, और लाइन को रीड कब तक करना है, लाइन स्ट्रिप करेंगे, किसकी बेसिस पे, स्ट्रिप करने के बाद डॉट स्प्लिट ऑन द कामा बेसिस। टास्क में क्रिएट करेंगे, टास्क स्टोर होगा, टास्क क्रिएट करेंगे, टाइटल, ड्यू डेट, प्रायोरिटी, टास्क को मार्क करेंगे, कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू, और टास्क को अपेंड कर देंगे। प्रिंट, टास्क लोडेड सक्सेसफुली आएगा। और फिर अगर आपको फाइल, आपने नाम गलत दे दिया तो फाइल नॉट फाउंड का एरर आएगा। ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कल की क्लास में पढ़ी थी कि अगर आपको फाइल नहीं मिली तो क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, और एक्सेप्शन में आपको प्रिंट कर देगा नो सेव टास्क फाउंड। अब इसको जाके आपको इन चीज़ों को मेन फंक्शन में एग्जीक्यूट करना है। ये क्लासेस तो आपने ऊपर बना लेनी है और मेन फंक्शन में आप इसको यूज़ करेंगे। बोलेंगे वाइल ट्रू, वही आपके पास आ गया, एड ए टास्क, व्यू ऑल टास्क, मार्क टास्क, सेव टास्क और लोड टास्क एंड एग्जिट टास्क। लेकिन अब आप टास्क कैसे बना रहे हैं, बजाय आप उसको सिंपल फाइल में हैंडल करने के, आप उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फाइल में स्टोर करवा रहे हैं। वही ऑप्शन है हमारे पास। और लास्ट में आप मेथड लिखेंगे इफ़ मेन नेम देन मेन, कि अगर क्लास में कोई फंक्शन है मेन बड़ा, तो वो देखो मेन वाला फंक्शन हो चले, ठीक है। अगर आपका नेम बाय सर्च करेंगे तो आपको पहले कौन सा मेथड चला रहे हैं, मेन वाला, ठीक है। अगर आपके पास अल्टरनेट फंक्शन भी हैं, मोर देन वन फंक्शन है, तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट बनेगा।